चलिए अब यहां से हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या है क्या नहीं है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका मेरे दिमाग में आपके लिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। बेसिक फंडामेंटल है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, राइट। अगर हमें ये पता नहीं है कि प्रोबेबिलिटी क्या है तो फिर हम कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी समझते हैं क्या है क्या नहीं है। तो यहां देखते हैं हमारे नेचर में बहुत तरह की इवेंट्स होती हैं हमारे चारों तरफ, राइट। तो वहां पे इवेंट्स बहुत तरह की हो रही हैं, जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल सन जो है निकल रहा है ईस्ट से, राइट, क्लियर है इतना बात। बच्चे खेल रहे हैं, करंट फ्लो हो रहा है, क्लियर है इतना बात। वाटर बॉयल हो रहा है, सारी चीजें हम चारों तरफ अगर देखते हैं, स्टॉक मार्केट चल रहा है, लोग सड़क पे चल रहे हैं, तो ये सारी इवेंट्स हैं, राइट। तो इन इवेंट्स को हमने दो तरीके से कैटेगराइज किया प्रोबेबिलिटी में, राइट। देखो कैसे, यहां समझते हैं। दो तरीके से हमने कैटेगराइज किया इवेंट्स। सबसे पहले देखते हैं इवेंट्स, राइट। तो दो तरह की इवेंट्स हैं हमारे पास, राइट, नेचर में। सबसे पहले ये समझते हैं, प्रोबेबिलिटी बाद में समझ में आएगा। सबसे पहले देखते हैं कि इसका बेसिक एसेंस क्या है। तो इवेंट्स हमारे पास दो तरह की हैं, राइट, क्लियर है। सबसे पहले आपके पास एक इवेंट बनती है, एक इवेंट है आपकी डिटरमिनिस्टिक इवेंट and the second event is random events, right। इन दोनों को पहले समझते हैं। डिटरमिनिस्टिक इवेंट्स क्या है कि अगर हम ट्रायल पे ट्रायल करते जाएं या बार बार हम एक्सपेरिमेंट करें, बार बार अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं, दे रिपीट इन मैनी टाइम्स, क्लियर है इतना बात। अगर हम बहुत बार एक्सपेरिमेंट करें सेम, तो रिजल्ट्स हमारे पास कैसे आएंगे, सेम आएंगे, राइट, क्लियर है। रिजल्ट कैसे आएंगे, सेम आएंगे। जस्ट लाइक एग्जांपल कि अगर मैं बोलूं कि सूरज जो है हमारे पूर्व से निकलता है, ये दिस इज कॉल्ड अ डिटरमिनिस्टिक इवेंट। ऐसा कभी नहीं होगा कि पश्चिम से निकलने लगेगा, क्लियर है इतना बात। ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, क्लियर। तो अगर हमारे पास डिटरमिनिस्टिक इवेंट है तो उसमें क्या हमें कोई भी यहां पे रिजल्ट हमेशा सेम ही मिलने वाला है। तो इसमें तो कोई ऐसा जरूरत पड़ नहीं रहा है हमें कि हम रिजल्ट देखने के लिए कुछ नए तरीके की टेक्निक्स डेवलप करें या कुछ भी करें। रैंडम इवेंट्स क्या है कि अगर हम किसी भी परफॉर्म को अगर मैं मैनी टाइम्स करता हूं, राइट, जब मैं मैनी टाइम्स करूंगा तो रिजल्ट्स आर डिफरेंट, राइट। रिजल्ट्स आर डिफरेंट। तो रिजल्ट्स डिफरेंट आ रहे हैं और डिटरमिनिस्टिक इवेंट में रिजल्ट क्या आ रहे थे, सेम आ रहे थे। तो यहां पे तो हमें कोई टेक्निक्स की पता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी हम प्रैक्टिकल अगर हम करते हैं, लैब में कर रहे हैं और सब कुछ सेटअप सही है, एकदम बिल्कुल क्लियर है सब कुछ, तो रिजल्ट हमेशा सेम आएंगे। जब रिजल्ट सेम आ रहे हैं तो दिस इवेंट इज कॉल्ड अ डिटरमिनिस्टिक इवेंट। अगर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जिनको हम बार बार करने पे, मैनी टाइम्स करने पे, ट्रायल बाय ट्रायल करने पे रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल, अगर मैं यहां पे एग्जांपल लूं आपके लिए, तो यहां पे एक एग्जांपल क्या बनेगा, मैं कह सकता हूं टॉसिंग अ कॉइन, राइट। अगर मैं किसी कॉइन को टॉस करता हूं और मैं ट्राई बाय ट्राई चेंज करता हूं उसे, तो रिजल्ट्स हमेशा कैसे आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। कभी हेड आएगा, कभी टेल आएगा, कभी टेल आएगा, कभी हेड आएगा, यही आएगा हमेशा। तो रिजल्ट्स डिफरेंट हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रैंडम इवेंट्स में अगर हमें कुछ प्रेडिक्शन करना है या कोई भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को देखना है, तो इसके लिए हमें कोई टूल डेवलप करना पड़ेगा जिससे कि हम पता लगा पाए बेसिकली बेस्ट पॉसिबल हमारे लिए क्या वे हो सकता है इस इवेंट्स की अनसर्टेनिटी पता करने के लिए या अनप्रेडिक्टेबिली
काउंट करने के लिए। तो यहां पे हमने क्या किया, देखिए यहां समझिए, मैंने क्या किया यहां पे, स्टडी ऑफ अनसर्टेनिटी, राइट, स्टडी ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर हम यहां पे अनसर्टेनिटी आई तभी तो हम स्टडी कर पाएंगे अनसर्टेनिटी का, राइट। यहां पे अनसर्टेनिटी थी, नहीं थी अनसर्टेनिटी हमारे पास, तो यहां पे हमारे पास नो अनसर्टेनिटी, सब कुछ सेम है, तो इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। जस्ट लाइक एग्जांपल कि सूरज पूर्व से निकलेगा, इसमें क्या अनसर्टेनिटी है, दिस रिजल्ट इज ट्रू, राइट। तो जब ये रिजल्ट ट्रू है तो मैं क्या कहूंगा इसको, हमेशा डिटर्मिनिस्टिक इवेंट्स। अगर मेरे पास टॉसिंग अ कॉइन का एक सिंपल सा एग्जांपल है, तब मैं क्या कहने वाला हूं, तो यहां पे हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि रिजल्ट हमेशा सेम होंगे, और रैंडम है तो हमारे रिजल्ट डिफरेंट होंगे, जस्ट लाइक एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन। अब टॉसिंग अ कॉइन में क्या आ गई हमारे पास, अनसर्टेनिटी। अब टॉसिंग अ कॉइन के अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए हमें कोई टूल डेवलप करना है, हमें कोई लैंग्वेज डेवलप करना है, राइट। अगर हम वो लैंग्वेज डेवलप करते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, अभी मैंने बताया कि हमारे पास स्टडी ऑफ अनसर्टेनिटी करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक टूल चाहिए, और वही टूल क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी है, राइट। दिस टूल इज प्रोबेबिलिटी, क्लियर है। तो हमारे पास क्या है कि अगर हमें स्टडी ऑफ अनसर्टेनिटी की जरूरत है तो हमें क्या पढ़ना होगा, प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी का क्या काम है कि स्टडी ऑफ, अगर हम अनसर्टेनिटी इस्तेमाल करते हैं तो हमें कहेंगे कि हमें प्रोबेबिलिटी ही मेजर करनी है। समझ में आया इतना बात, कि जब भी आपके पास सेम तरह के रिजल्ट आए, दिस कॉल्ड अ डिटर्मिनिस्टिक इवेंट। अगर आपके पास डिफरेंट टाइप के रिजल्ट आते हैं तो दिस कॉल्ड अ रैंडम इवेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहां पे एक टूल डेवलप करना है, यहां पे एक हमें लैंग्वेज डेवलप करनी है, जिससे कि हम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अनसर्टेनिटी को स्टडी कर पाएंगे। अनसर्टेनिटी के अलावा हम कह सकते हैं, जैसे अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हीलियम जो है वो सुपर फ्लूइड है, हीलियम इज अ सुपर फ्लूइड एलिमेंट। तो सुपर रिमार्केबल क्यों है, द अनसर्टेनिटी की वजह से। समझ में आया ना, अनसर्टेनिटी का मतलब इलेक्ट्रिकल के लोग इलेक्ट्रिकल के वे में समझ सकते हैं, जैसे इंजीनियर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, रैंडमनेस। क्लियर है बात, हमें किसका स्टडी करना है, रैंडमनेस का, या मैकेनिकल में थर्मो में इस चीज को बोलते हैं एंट्रोपी। समझ में आया। अगर हमें स्टडी ऑफ एंट्रोपी करना है कि अरेंजमेंट हमें पता करने हैं, रैंडमनेस क्या है, तो हम क्या लगाएंगे वहां पे, प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल फॉर इंजीनियरिंग, साइंस, फिजिक्स, एवरी एस्पेक्ट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारा क्या है, टूल है प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हमको यह समझ में आ गया कि रैंडम इवेंट होना प्रोबेबिलिटी के लिए क्या है, जरूरी है। अगर रैंडम इवेंट नहीं होगी तो हम प्रोबेबिलिटी अप्लाई नहीं करेंगे। जस्ट लाइक एग्जांपल, मैं बोलूं कि एक वीक में 1 मंडे होगा, दिस इज ट्रुथ। ऐसा ये कोई इवेंट रैंडम नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास एवरी वीक में 1 मंडे जरूर आएगा। समझ में आया, दिस इज कॉल्ड अ डिटर्मिनिस्टिक इवेंट। या हम ये कह सकते हैं कि हमारे 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं, तो 52 वीक्स तो हो गई ना, दिस इज कॉल्ड अ डिटर्मिनिस्टिक इवेंट। अगर मैं बोलूं 53 वीक्स हो सकते हैं क्या, समझ में आया ना बात। अगर इस तरह की बात होती है तो हम वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे, रैंडम इवेंट्स, क्योंकि हमको नहीं है पता कि वहां पे क्या आने वाला है और क्या आने नहीं वाला है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी रैंडम इवेंट्स होगी तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रोबेबिलिटी। तो हमारे लिए एक टूल निकल के आया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, कि हमारे लिए प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास कैसी होनी चाहिए चीजें, रैंडम होना चाहिए। क्लियर है इतना बात, इज
स्टडी ऑफ अनसर्टेनिटी। क्लियर है इतना बात? और हमने एक चीज क्या निकाल के देखी, अगर अनसर्टेनिटी आ रहा है इसका मतलब यह हुआ कि वहां पे एक्सपेरिमेंट कैसा होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए। समझो और थोड़ा आदत डालो आप लोग थ्योरी पढ़ने की मैथ्स में, जिससे कि आगे दिक्कत आपको ना हो। तो फर्स्ट पिलर इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट पिलर इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा तो हम प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है इतना बात? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हो सकता है एक बार देखते हैं इसको भी स्टडी करके कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या क्या है क्या क्या नहीं है। यहां देखिए, तो फर्स्ट हमने क्या बताया अभी आप लोगों को, टॉसिंग अ कॉइन, राइट? टॉसिंग अ कॉइन। अगर मैं टॉसिंग अ कॉइन लेता हूं तो हमारे पास क्या रहेगा यहां पे, इस एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या बताया तुम्हें कि अनसर्टेनिटी है। कैसे अनसर्टेनिटी है? अगर मैं देखो यहां बेसिक से समझो बहुत, टॉसिंग अ फेयर। अब यहां ये सब वर्ड ध्यान रखना है, तुम लोग 12th में पढ़ के आए हो। टॉसिंग अ फेयर कॉइन, राइट? तो व्हाट द मीनिंग ऑफ फेयर, आखिर है क्या मीनिंग फेयर का? तो तुम लोग क्या बताते हो कि जिसकी प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ आ गई वो फेयर कॉइन हो गया। दिस इज अ रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ फेयरनेस। व्हाई? क्योंकि फेयर का मतलब क्या है यहां पे समझते हैं। व्हाट इज फेयर? तो फेयर से हमें क्या पता चलेगा वो देखते हैं। तो देखिए, फेयर कॉइन ये क्या होता है, हमें ये भी पता लगाना है कि टॉस कर रहे हैं और ये टॉपिक बहुत लिखा रहता है कि फेयर कॉइन क्या है। तो फेयर कॉइन का मतलब क्या है, हम ये चीज पता करते हैं। तो देखिए यहां पे फेयर कॉइन क्या होता है। फेयर कॉइन का मतलब हुआ बेसिकली जिसका मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम है। मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम। तो हमारे पास कोई भी कॉइन है उस पे बेसिकली दो सरफेस होंगे, वन इज हेड एंड अनदर इज टेल। तो हमारे पास जो हेड है उसके सरफेस पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट लाइक एग्जांपल अगर ये हमारे पास है, इस पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है इतना बात? मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा तो कॉइन कैसा होगा, फेयर होगा हमेशा, राइट? कॉइन कैसा होगा, फेयर होगा। क्लियर है इतना बात? कॉइन हमेशा कैसा होगा, फेयर होगा। अनफेयर कॉइन में क्या होगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन, अभी दोनों वर्ड्स को बहुत और ही डीपली समझेंगे, डिफरेंट होगा। समझ में आया कि अगर हमारे पास फेयर कॉइन है तो उसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा और अनफेयर कॉइन है तो उसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगा। जस्ट लाइक एग्जांपल कि अगर मैंने क्या किया, एक मैंने कॉइन लिया, राइट? क्लियर है इतना बात? एक कॉइन ले लेता हूं मैं, क्लियर? उसमें हमने क्या किया, हेड की तरफ मैं बिल्डिंग की शॉप पे गया और एक पॉइंट रख दिया मैंने, देखो ऐसा पॉइंट रख दिया। अब जब मैंने पॉइंट रख दिया, अब मैं टॉस करने के लिए बोलता हूं, मैं गैम्बलिंग कर रहा हूं, मैं कहीं बैठा हुआ हूं अपने फ्रेंड से, मुझे पैसा मिलेगा अगर हेड आएगा तो, राइट? और मैंने हेड की तरफ ही क्या कर दिया है, एक पॉइंट कर दिया है ज्यादा, हल्का सा मैंने पॉइंट यहां पे रख दिया है बिल्डिंग के थ्रू। तो ऑब्वियसली ये बताओ जो सिक्का है वो कहां की तरफ गिरेगा हमेशा, ड्यू टू ग्रेविटी, हेड की तरफ हमेशा। ड्यू टू ग्रेविटी कॉइन हमेशा कहां लीड करेगा, हेड की तरफ। जब कॉइन हमेशा हेड की तरफ लीड करेगा, इसका मतलब यह हुआ कि अनसर्टेनिटी हमने खत्म कर दी। अब अनसर्टेनिटी है ही नहीं, क्योंकि एवरी टाइम मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो हमेशा क्या आएगा, हेड आएगा। तो इसमें क्या मतलब हुआ, नो अनसर्टेनिटी। जब अनसर्टेनिटी नहीं बची, इसका मतलब इस टॉपिक पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई नहीं हो सकती है। ये हमारे प्रोबेबिलिटी का
बाहर का फील्ड हो गया। हम इसमें प्रोबेबिलिटी अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर वो एक्सपेरिमेंट रैंडम नहीं है, इसका मतलब हम प्रोबेबिलिटी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर है इतना बात? तो प्रोबेबिलिटी अप्लाई के लिए अनसर्टेनिटी इंपॉर्टेंट है। तो यहां देखो, अगर मैंने क्या किया, यहां पे ये हो गया कैसा क्वाइन? अनफेयर क्वाइन, जिसका मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सरफेस पे सेम है। सरफेस पे क्या है? मास डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। और जब सरफेस पे मास डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, इसका मतलब ये हो गया वहां पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई नहीं होगी। और इसी तरह के क्वाइन को हम लोग 12th में पढ़ते हैं, अनबायस्ड क्वाइन। तो ये ध्यान रखना है, ये डेफिनेशन भूल जाइए कि जब प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ होगी तब हम फेयर क्वाइन बोलेंगे। दिस इज अ रॉन्ग डेफिनेशन। फेयर क्वाइन क्या होगा? जब मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा तो हम फेयर क्वाइन होगा। अगर हमारे पास कोई भी फेयर क्वाइन है, सपोज दैट जस्ट लाइक एग्जांपल कि मैं कोई फेयर क्वाइन ले लिया, राइट? क्लियर है? जब ये फेयर है तो इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे सेम है और टेल की तरफ भी सेम है, तो हमेशा रिजल्ट जो है कैसे रहेंगे? अनबायस्ड रहेंगे। रिजल्ट कैसा रहेगा? अनबायस्ड रहेगा। इसको हटा दो, राइट? रिजल्ट हमेशा कैसा रहेगा? अनबायस्ड रहेगा। तो ये क्या हो गया? अनबायस्ड क्वाइन, राइट? फेयर क्वाइन को हम बोलते हैं अनबायस्ड क्वाइन, और अनफेयर क्वाइन को क्या बोलते हैं? बायस्ड क्वाइन। जस्ट लाइक अ एग्जांपल कि आपने क्या किया, एक हेड और टेल में एक गेम डिजाइन कर लिया कि अगर हेड आएगा तो मैं 10 रुपीज दूंगा और टेल आएगा तो मुझे मेरा फ्रेंड 10 रुपीज देगा। लेकिन हर बार क्या आ रहा है? हेड आ रहा है। तो इसका मतलब रिजल्ट कैसे हो गए? बायस्ड हो गए। और जब रिजल्ट बायस्ड हो गए तो वो क्वाइन क्या हो गया? अनफेयर हो गया। और उस क्वाइन में क्या होगा? नो अनसर्टेनिटी। क्लियर है इसका बात? कि अगर बायस्ड क्वाइन है तो वहां पे अनसर्टेनिटी नहीं होगी, और क्वाइन अगर अनबायस्ड है तो यहां पे अनसर्टेनिटी होगा। क्लियर है इतना बात? और जब अनसर्टेनिटी होगा तो वहां पे हम प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं। अनफेयर क्वाइन में हम प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर है इतना बात? तो हमारा पोर्शन सबसे पहला क्या हुआ कि हम प्रोबेबिलिटी में इंपॉर्टेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर है इतना बात? अब देखते हैं हम आगे। तो फर्स्ट पिलर हमें मिल गया क्या? वन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। राइट? और रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने क्या लिया आपके लिए? मैंने लिया टॉसिंग अब याद रखना है सारी चीजें, फेयर क्वाइन। राइट? क्लियर है इतना बात? अगर टॉसिंग अ फेयर क्वाइन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास एक्सपेरिमेंट कैसा है? रैंडम है। क्लियर है इतना बात? ध्यान रखना है, एक्सपेरिमेंट कैसा है? रैंडम। तो पहला पिलर हमारा तैयार हो गया। राइट? अब देखते हैं, अगर हम डाइस के केस में बात करें, हमें 3 चीजें पढ़नी होती हैं, क्वाइन, डाइस और कार्ड्स। हम लोग बचपन में यही करते हैं ज्यादातर। तो अगर डाइस भी होगा तो वो कैसा होगा? बैलेंस्ड होगा। कि अगर कोई हम डाई मार्केट से खरीदने जाएं और 5th की तरफ वेट ज्यादा कर दें तो हमेशा डाइस कहां गिरेगा? 5 की तरफ गिरेगा। इसका मतलब वो डाइस कैसा हो गया? अनफेयर हो गया। तो डाइस भी हमारा कैसा होना चाहिए? अनफेयर होना, फेयर होना चाहिए। राइट? तो यहां पे लिख लेते हैं रोलिंग आ सिंगल डाई। डाई मतलब सिंगुलर वर्ड है, अगर हम डाइस करेंगे तो प्लूरल हो जाएगा, 2 डाइस के लिए इस्तेमाल होगा। राइट? क्लियर है? तो हमने एक फेयर क्वाइन ले लिया और एक डाइस ले लिया। हम इन दोनों को बहुत ही स्टडी करते हैं, बहुत ही बारीकी से, और सिर्फ 2 एक्सपेरिमेंट से ही हम पूरी प्रोबेबिलिटी स्टडी करेंगे। राइट? तो फेयर क्वाइन हमारे पास है। तो आप देखिए, अगर किसी ने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट कर भी लिया, राइट? क्लियर है इतना बात? रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया आपका। तो हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या लिया है? टॉसिंग अ क्वाइन।
अगर मैं टॉसिंग अ क्वाइन लेता हूं तो यहां समझो उस क्वाइन में हमारे पास कुछ ना कुछ रिजल्ट आएंगे, परफॉर्म करेंगे ना हम कोई भी एक्सपेरिमेंट को, अगर हम ट्रायल बाय ट्रायल परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास कुछ रिजल्ट आएंगे, और वो रिजल्ट क्या होंगे हमारा, उन रिजल्ट को हम बोलेंगे सैंपल स्पेस, और सिंपल वर्ड में अगर कहें आउटकम्स। कि हमने क्या किया, कोई भी एक्सपेरिमेंट किया तो वहां पे हमारे पास सिंपली क्या आ रही हैं चीजें, हमारे पास या तो हमारे पास क्या है, सैंपल स्पेस कह सकते हैं या आउटकम्स कह सकते हैं, राइट। तो हम कोई भी फेयर क्वाइन हमने जो लिया है उसमें दो तरह की चीजें होंगी, या तो हेड आ सकता है और या टेल आ सकता है, राइट। क्लियर है इतना बात, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या और टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है। क्लियर है इतना बात। तो देखो हमने क्या किया, टॉसिंग ए कॉइन किया, तो हमने क्या बताया कि कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ऑब्वियसली रैंडम एक्सपेरिमेंट को अगर परफॉर्म करोगे तो कुछ ना कुछ आपको क्या मिलेंगे, उससे आउटकम्स मिलेंगे। तो जो आउटकम्स हमारे निकल के आए उन्हीं को हमने क्या कहा, सैंपल स्पेस, और इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, कैपिटल एस से, राइट। कैपिटल एस क्या आया हमारा, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, या टेल आ सकता है या हेड आ सकता है, या तो क्या क्या हो सकता है देखो, या तो हेड अपीयर्स हो सकता है, या हमारे पास टेल अपीयर्स हो सकता है, राइट। इन दो हमारे पास आउटकम्स के अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें सैंपल स्पेस पे बहुत ध्यान देना है। क्लियर है। अगर मैं रोलिंग अ सिंगल डाई करता हूं, सपोज दैट रोलिंग अ सिंगल डाई किया मैंने, कोई एक रोल ले लेता हूं, तो अभी तो हमने देख लिया कि हेड और टेल आ गया, टेल और हेड आ गया, हेड अपीयर्स हो गया और टेल अपीयर्स हो गया। अब एक काम करते हैं, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं और उसमें क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं, सैंपल स्पेस पॉइंट्स आ रहे हैं, वो भी देख लेते हैं, राइट। तो यहां देखो रोलिंग अ डाई अगर मैं करता हूं, एक डाई ले लेता हूं मैं, बैलेंस्ड डाई और फेयर डाई। ये ध्यान रखना है, हमने तुम्हें बता दिया है बैलेंस और फेयर का क्या मतलब है। या तो हम बैलेंस्ड डाई ले लें और फेयर डाई ले लें। अगर मैं बैलेंस डाई लेके चलता हूं तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां पे भी कोई ना कोई क्या आएगा, सैंपल पॉइंट आएंगे या हमारे आउटकम्स आएंगे। इनको हम सैंपल पॉइंट्स भी बोलते हैं, दैट बिकॉज बहुत सिंपल है, इस समझना में उतना ज्यादा बेसिक नहीं जा रहा हूं। सैंपल पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट्स आई है हमारी हेड टेल या टेल हेड, ये बेसिकली पॉइंट्स को ही तो डिनोट कर रही हैं। ये अलग अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। तो डाइस पे हमारे पास क्या क्या होता है, वो सारे आ सकते हैं यहां पे। तो देखो क्या क्या आ सकता है, यहां समझते हैं। तो देखिए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। यही तो हमारे पास आउटकम्स आ सकते हैं। अगर मैं रोलिंग अ डाई करता हूं तो हमारे पास टोटल कितने आउटकम्स आ रहे हैं, 6 आउटकम्स आ रहे हैं। क्लियर है इतना बात। अगर मैं यहां पे रोलिंग अ डाई का केस ले रहा हूं तो यहां 6 आउटकम्स हैं, और यहां पे अगर मैं टॉसिंग अ कॉइन का एग्जांपल ले रहा हूं तो यहां पे 2 आउटकम्स हैं। क्लियर है। तो सैंपल स्पेस हमारा एक तरह से अगर मैं ब्रैकेट में लिख लूं तो ये एक सेट को डिनोट करता है, राइट। और ये भी क्या हो गया हमारे लिए, एक सेट या और आउटकम्स और सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट्स। जितना आगे जाते जाओगे सारे मायने इनके यही हैं। तो हमने देखो एक एक्सपेरिमेंट भी कर लिया और सैंपल स्पेस। तो यहां से हमें क्या इंपॉर्टेंट मिला, हमने जब फर्स्ट बोर्ड में देखा था, फर्स्ट स्लाइड में, तो हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट फिनोमिनन क्या मिला था, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब हमारे पास जब दूसरा फिनोमिनन आया तब हमारे पास क्या मिला, टॉसिंग अ कॉइन, राइट। क्लियर है इतना बात। जिसमें हमें क्या मिला टॉसिंग अ कॉइन में, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस हमारा क्या हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। तो पहला इंपॉर्टेंट क्या हुआ, रैंडम एक्सपेरिमेंट, एंड देन सेकंड इज
आउटकम्स, और क्या आ सकता है वो देखते हैं। क्लियर है इतना बात? तो आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी में हमारे पास दो चीजें निकल के आ गई। द फर्स्ट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, and the second is sample space और आउटकम्स, राइट? सैंपल स्पेस और आउटकम्स पहले जान लो, डायरेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। P बराबर NE/NS, उससे कुछ नहीं होगा, पहले समझ लो, तभी क्वेश्चन में देखना सीख पाओगे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, सैंपल स्पेस क्या है। तो हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट भी आ गया और सैंपल स्पेस भी आ गए। अब थर्ड क्या है? अब हम क्या करना चाहते हैं, हम वो देखते हैं। तो यहां देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं जो हमने किया था, टॉसिंग आ सिंगल कॉइन, राइट? टॉसिंग अ सिंगल कॉइन। तो देख लेते हैं टॉसिंग अ सिंगल कॉइन का क्या मतलब है। यहां टॉसिंग अ सिंगल कॉइन में तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा रैंडम है, क्योंकि हमारे पास कैसा है, फेयर है, डन। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या आ सकता है। और दूसरे के लिए हमने क्या किया, सैंपल पॉइंट्स हमने बनाए थे, तो हमने निकाल लिया सैंपल पॉइंट्स एस। ये क्या आया हमारे पास, हेड और टेल। अब देखो यहां पे, अब हमें इनकी अनसर्टेनिटी पता करनी थी, उसी के लिए हमें टूल बनाना था। तो थर्ड क्या है देखते हैं। तो थर्ड में क्या है यहां समझ लेते हैं। सैंपल पॉइंट्स में या तो हमारे पास हेड आ सकता है या हमारे पास टेल आ सकता है, और इसी इवेंट को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। हमने पीछे देखा था कि हम एक टूल बनाना चाहते हैं कि हम पता कर सकें कि अनसर्टेनिटी जो आ रही है उसके लिए क्या हमारे पास लैंग्वेज है कोई। तो यहां देखो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड अपीयर्स हो सकता है, या टेल अपीयर्स हो सकता है, राइट? या तो हेड अपीयर्स है या टेल अपीयर्स है। दो ही चीजें हमारे पास अपीयर हो सकती हैं, या तो हेड ले लो या टेल ले लो। वन हेड इज अ वन टेल। तो ये देखो हमारे पास क्या ऐसा कभी कुछ आ सकता है तुम्हारे पास, एक तो इवेंट ये बना ली और दूसरी ये बना ली। तो यहां देखो, यहां समझ में ये आया कि सैंपल पॉइंट से हमने जो ये दो तरह की कैटेगरी बनाई है, या तो हेड अकर्स हो सकता है या टेल अकर्स हो सकता है, उसको हम बोलेंगे क्या, इवेंट्स, राइट? क्लियर है बात? ये क्या आ गई हमारे पास, इवेंट। अगर मैं बोलूं क्या दो हेड आ सकते हैं, नहीं आ सकते, क्योंकि सैंपल स्पेस में ही नहीं है हमारे पास दो हेड। मैं बोलूं दो टेल आ सकते हैं, नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि सैंपल पॉइंट में ही नहीं है हमारे पास। मैं बोलूं कि भाई हेड और टेल दोनों साथ में आ जाएं, पॉसिबल है? नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं ऐसा कुछ। जब ऐसा है नहीं तो इवेंट हम नहीं बना सकते। इवेंट हम कहां से बनाया है हमने, सैंपल पॉइंट से। अगर सैंपल पॉइंट हमारा सेट है, सैंपल पॉइंट इज अ सेट, तो इवेंट इज अ सबसेट। इज क्लियर? इवेंट इज अ सबसेट। अगर हमारे पास सैंपल पॉइंट सेट है तो हेड अपीयर्स और टेल अपीयर्स क्या हो गए, सबसेट। क्यों? क्योंकि इसी सेट से ही तो हमने निकाला है इसको। समझ में आया? अगर जैसे सेट और इन सब की दिक्कत आ रही है तो मैं ये समझा देता हूं। देखो यहां पे अगर मैं बोलूं कि a बराबर 1 2 3 4 और एक दूसरा सेट है 2, तो मैं बोलूं क्या b a का सबसेट है? यस है। वाई? क्योंकि a में बिलोंग कर रहा है 1 2 3 4, तो इसका मतलब b सबसेट है किसका, a का, राइट? क्लियर है इतना बात?